कहते हैं ना कि डर किसको नहीं लगता। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे डर नहीं लगता होगा। हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। किसी को मौत से, तो किसी को बीमारी से, किसी को जानवर से, तो किसी को भूत प्रेत से, तो किसी को अकेलेपन का डर, किसी को अपनों के खोने का डर, किसी को असफलता का डर है, तो किसी को आर्थिक नुकसान का डर। और जब यह डर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह मानसिक बीमारी यानी डिप्रेशन, घबराहट, पागलपन का रूप ले लेता है। आखिर है क्या ये डर? क्यों लगता है हमें डर? डर और डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? इन सभी के बारे में हम हर पहलू पर बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डर क्या होता है। डर हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न एक मानसिक विकार है, एक ऐसी नकारात्मक भावना जो किसी अज्ञात के प्रति हमारे मन की कल्पना से उत्पन्न होती है। जिसके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं, उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया हो तो क्या होगा। नकारात्मक भावना से उत्पन्न होने वाला मानसिक विकार को ही डर कहते हैं। डर हर इंसान को लगता है और यहाँ एक सामान्य है, लेकिन जब यह मानसिक विकार ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह बीमारी का रूप ले लेता है। बात करते हैं अलग अलग प्रकार के डर की, जिनमें नंबर 1 है एंजाइटी यानी घबराहट। इस रोग में रोगी को हर समय घबराहट बनी रहती है। विभिन्न प्रकार के डर और भय उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे कुछ बुरा हो जाएगा या विपत्ति आ जाएगी। यह मानसिक स्थिति कई सप्ताह तक बनी रहती है। यह रोग उन लोगों में होता है जो मन से कमज़ोर होते हैं। जब उन्हें कुछ विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो वे घबरा जाते हैं, और जब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है वहाँ स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। नंबर 2, पैनिक डिसऑर्डर। इससे परेशान लोगों में एकाएक अचानक घबराहट होती है। इसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वहाँ अब नहीं बचेगा और रोगी घबरा जाता है। अत्यधिक पसीना आने लगता है, लेकिन यह अवस्था थोड़ी देर में ही अपने आप समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की समस्या शरीर में कुछ रसायनों के अचानक बढ़ जाने से होती है। नंबर 3 है फोबिया। जब कोई इंसान किसी स्थान, परिस्थिति, वस्तु से अकारण अत्यधिक भय अनुभव करने लगे, इसी मानसिक स्थिति को फोबिया कहते हैं। जैसे बंद कमरे का डर, बाहर जाने का डर, ऊंचाई पर जाने से डर, जानवर या कीड़े मकोड़ों का डर, भूत प्रेत का डर, किसी हथियार से डर लगना आदि। जब उस इंसान के पास वह परिस्थिति आती है जिससे उसे डर लगता है, तब उस परिस्थिति को देखकर वह काफ़ी घबरा जाता है और वह उससे बचने का प्रयास करता है। इस प्रकार की फोबिया से ग्रसित व्यक्ति अपने जीवन को संकुचित कर लेता है। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस यानी रोगों का डर। इस डर से ग्रसित रोगी अपने शरीर में विभिन्न भागों में दर्द या कमजोरी की शिकायत करते रहते हैं। वे अपने किसी अंग के सुचारू रूप से न चलने की आशंका में रहता है, जबकि जांच करवाने पर वह नॉर्मल रहता है। ऐसे रोगी बार बार अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे रोगी को दृढ़ विश्वास रहता है कि उन्हें कुछ बीमारी है जो डॉक्टर को पता नहीं लग रही है। ऑब्सेशन यानी फालतू के विचार। इस रोग में रोगी किसी विषय पर बार बार सोचता रहता है। उसे हर समय यह बात सोचता रहता है कि यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ऐसे रोगी खुद के जीवन को कष्टमय बना लेते हैं और परेशान रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें मरीजों के सोच विचार वास्तविक परिस्थिति से अलग होते हैं। इनके कानों में आवाज़ आती है, ये हंसते, बुदबुदाते या रोते हैं। ऐसे लोग पड़ोसी पर या पत्नी पर शक करते रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, घर से बाहर ना निकलना। कुछ मरीज अत्यधिक पूजा करते रहते हैं, एक ही स्थान पर घंटे खड़े रहते हैं। इन्हें नींद नहीं आती, खाने पीने की सुध नहीं रहती। नंबर 7, मोनिया। इस रोग में व्यक्ति डिप्रेशन की बजाय अति प्रसन्न और उत्साह में रहता है। उसके दिमाग में नई नई योजनाएं बनती रहती हैं। वहाँ बहुत जल्दी अमीर होने के बारे में सोचता रहता है। विचारों में तेजी के कारण वहाँ नए नए काम आरंभ कर देता है, लेकिन किसी को भी ढंग से संपन्न नहीं कर पाता। उससे यह भ्रम होता है कि वहाँ बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और जोर जोर से बातें करने लगता है और अत्यधिक खर्च करने लगता है। दोस्तों, ये थे कुछ दिमागी रोग जो एक सामान्य इंसान को भी हो सकते हैं जब वह किसी विषय को लेकर डिप्रेशन में चला जाए, या फिर उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। उस समय वह डिप्रेशन में चला जाता है और ऐसे फालतू विचारों के बारे में सोचता रहता है। इस तरह के मानसिक विकारों को ठीक करने के 2 तरीके हैं। यदि विकार ज़्यादा गंभीर ना हो तो वह रोजाना सुबह शाम ध्यान करके इसे ठीक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है मनोचिकित्सक की मदद से भी इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।